जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। ये इलाका जो है इसको आप कह सकते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर इंडियन आर्मी, ठीक है, हमारे फोर्सेस उनको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए इनका जो पूरा मुद्दा है, मैं इसे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं कि विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है, और अगर हम लोग POK लेंगे तो कैसे लेंगे और इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रख के इसको आप पूरा देख लीजिएगा। देखिए 1947 में क्या हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेज क्या हुआ है कि जाते जाते थोड़ी सी बदमाशी कर गए। वो क्या बोले, भारत में जो देसी रियासतें हैं, मतलब राजवाड़े, सपोज दैट कि मेरा है तो मैं रांची से हूं, तो रांची का साम्राज्य या झारखंड का राजा हूं मैं और ये पूरा क्षेत्र मेरा है, तो मैं या तो स्वतंत्र रह सकता हूं या पाकिस्तान में मिल सकता हूं या इंडिया में मिल सकता हूं। तो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ठीक है, और ये जब तक सोच रहे थे कि पाकिस्तान में मिले कि इंडिया में मिले, तब तक क्या हुआ कि पाकिस्तान के पश्तून और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या हुआ, चढ़ाई कर दी इस पर, ठीक है। तो अब ये आया भारत से मदद मांगने के लिए। तो जब भारत के गृह मंत्री के पास गए तो भारत ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक आप साइन नहीं करोगे, ये मेरा राज्य है, तब तक हम अपनी सेना कैसे भेजे। तो फिर साइन कर दिया गया कि हाँ, जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का प्रांत बनना चाहता है। माफी चाहता हूं, थोड़ी जुकाम हो गया, ठीक है। तो तब तक ये इतने दूर तक घुस गए थे। तो जब इंडियन आर्मी घुसी थी, इनको धकेलना शुरू कर दी। अब एक बात बता दे रहा हूं, 1947 में भारत में गरीबी चरम सीमा पर थी, ठीक है, भुखमरी चरम सीमा पर थी, एजुकेशन नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत अधिक वैल्यू नहीं थी, ठीक। अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को था, ठीक है, हम रसिया पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे, इसीलिए हमारा झुकाव रसिया की तरफ गया। तो मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया गया, ठीक है, मजबूरी में। और यही नेहरू जी की आलोचना की जाती है कि उन्होंने मुद्दा क्यों उठाया। देखिए बात समझिए, एग्जाम्पल में देता हूं। घर में किसी की बेटी की शादी है या वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, और अचानक उस पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। सपोज दैट उसकी हैसियत है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए की, ठीक है, या उसकी कैपेसिटी 10, 20 लाख, 30 लाख रुपए की, उस पर अचानक 50-60 लाख का बर्डन पड़ गया। तो कई बार ना दिमाग काम नहीं करता है। अब यहाँ पर दंगे हो रहे हैं भारत में कई जगह पर, बात समझिए, ठीक है, जातिवाद से बटा हुआ है। तो उस समय कि मामला सुलझ जाए, बाद में देखा जाएगा, ऐसा भी किया जाता है, ठीक है। घर में जब किसी का तबियत खराब हो और कोई आप पे अटैक करने आए तो पहले आप सोचते हैं कि पहले मामला शांत कर लेते हैं, पहले अपने लोगों को सेव कर लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। तो शायद नेहरू जी का यही सोच था और इसी वजह से थोड़ी सी हमारी सेना को यहाँ पर रोक दिया गया। अब आते हैं जो कब्जा है, तो आप समझिए इस बात को कि पाकिस्तान क्या है कि ये बात जानता है कि कल अगर इंडिया स्ट्रांग हुआ तो POK छीन लेगा। तो इसके सारे टेररिस्ट कैंप देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर, 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 ऐसे ऐसे है, ठीक है, ताकि जब जब मौका मिले ये इंटर करे, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है कि भारत को कई टुकड़े काट के उसको रक्त बहाओ, उसको तड़पाओ, ठीक है। जैसे उरी अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, और अभी पाकिस्तान के टॉप जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया कि पुलवामा उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब ये आप समझ गए मुद्दा कि कश्मीर का मुद्दा क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी स्थिति 1965 में इनसे वॉर हुआ, ठीक है, 1971 में वॉर हुआ, जब जाके बांग्लादेश हुआ, कारगिल का वॉर हुआ 99 में। सब में क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने पटक पटक के धोया इसे। अगर आप शुद्ध शब्दों में कहना चाहते हैं तो पटक पटक के धोया है, ठीक है। और अभी इंडियन मिलिट्री के पास क्या है, एडवांस वेपन है, एडवांस ड्रोन है, ठीक है। अभी जो 26-28 लोग को इन्होंने मारा है, इंडियन आर्मी इतने जोश में है और इतने गुस्सा में है कि समझ जाइए कि एक टांग ऐसे खींच के ना फाड़ देगी वो पाकिस्तानी आर्मी का, इस क्रेज में है। और हमारी दीदियों को, बहनों को आप विधवा करके चले जाते हो और सोचते हो कि दया करोगे, नहीं, ऐसा लोग को तो 2 टुकड़ा कर ही देना चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन बताता हूं मैं कि अगर POK, अभी क्या हुआ है, भारत देखिएगा क्या हुआ है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, मिलिट्री रूप से कमजोर है, इंटरनेशनल सपोर्ट उसका बहुत ज्यादा नहीं है। भारत की आबादी इतनी है कि हर लोग क्या होता है, इंडिया से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि मान लीजिए अगला कोई शर्ट बेचता है तो यहाँ 150 करोड़ लोग हैं शर्ट पहनने के लिए, 150 करोड़ लोग हैं जूता पहनने के लिए, ठीक है, 50 करोड़ लोग हैं दवाई लेने के लिए, समझे। तो कोई भी इंडिया से दुश्मनी डायरेक्टली नहीं लेना चाह रहा अगर वो समझदार है तो। अब हम लोग POK अगर कब्जा लेंगे 1947 में क्या हुआ, उसमें वीक इंडिया था, POK कैसे हुआ। अगर हम लोग POK कब्जा लेंगे, इसका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, पूरे वर्ल्ड के साथ जो चाइना यहां फुदकता है ना, उसको मैसेज जाएगा कि अगर इंडिया जब स्ट्रांग रहेगा तो घुस के मारेगा, पहला चीज, ठीक है। इसमें पहले की तुलना में इसके जो बोलने और जो तेवर दिखाता है ना,
इसमें कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की हेकड़ी कम होगी। पाकिस्तान के आम जनता को सिखाया गया है कि उन्होंने 1971 में इंडिया को हराया, 65 में हराया, ठीक है, कारगिल वॉर में हराया, उनके बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा उनको कि क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ है कि श्रीलंका भी कई बार जैसे कि दिखता है तो उसका झुकाव चाइना की तरफ होता है, तो इसको भी एक सबक मिलेगा, ठीक है। यूएसए को भी ये इनडायरेक्टली मैसेज जाएगा, नो डाउट वी आर नॉट सो मच पावरफुल दैन यूएसए, ये बात सच्चाई है, ठीक है। लेकिन ये पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी और इंडियन लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। तो हर तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। मालदीव जो इतनी सा है, हो सकता है कि हमारे रांची से भी शायद छोटा हो या फिर उसके बराबर मान ले या उससे बड़ा मान ले, तो इसको भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा कि हम लोग अटैक करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सोल्जर्स की जान जाएगी। क्योंकि देखिए, एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, किसी में कब्जा करना और किसी को मारना एक अलग बात है। सपोज दैट है कि मेरे पास गन है, कोई अमीर है, उसके घर में घुस जाऊंगा मैं, ठीक, गन लेके, वो लोग 10 लोग हैं, गन के दम पर वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन वहां कब्जा जमाए रखने के लिए वहां के लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पीओके के लोग, अगर उनको विश्वास नहीं होगा कि भारत में मिलने से हम सेफ हैं, तो क्या होगा कि अगर वो सुसाइड करने लगे, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगी, ठीक है, लड़कियां सुसाइड करने लगे, वो इंडियन आर्मी पर झूठा ब्लेम लगाने लगे कि दे आर टॉर्चरिंग मी, ठीक है, दे आर सेक्सुअली असॉल्टिंग मी। आप समझ रहे हैं कि जो छवि है हमारी, कितना उस पर धक्का पड़ेगा। तो इसीलिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले सरकारें क्या होती है, बहुत सोचती और समझती है, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन पे पूछेंगे, कंक्लूजन पे, तो जब इंदिरा गांधी जी क्या हुआ कि जो बंगाल था आपका, पूर्वी पाकिस्तान, वहां क्या होता था कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग शोषण करते थे। सिर्फ वहां मुक्ति वाहिनी सेना गठन हुआ। जैसे कि आप एक मोहल्ले में हैं, आपके मोहल्ले पर बार बार चोर लोग बाहर से अटैक हो रहा है, तो आप लोग मोहल्ले के कुछ लड़के लोग नहीं मिलके दल बना लेंगे। जैसे मेरा एक स्कॉर्पियन आईएएस करके यूट्यूब चैनल है, तो स्कॉर्पियन फोर्स बन जाएगा, ठीक है, स्कॉर्पियन कमांडोज फोर्स हो जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर मुक्ति वाहिनी बनाया गया। तो क्या हुआ कि जब इसने शोषण करना शुरू किया, अटैक कर दिया, कत्लेआम मचाया गया, तो बहुत लोग बांग्लादेश से क्या हुआ, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया में घुस गए। 20-30 लाख को शरण देना, भोजन, हालत खराब था। इंदिरा गांधी जी ने सोचा ये सरदर्द है यार, इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया, इंडियन आर्मी घुसी, 93,000 पाकिस्तान के जवानों ने सरेंडर किया हथियार के साथ। अगर मैं अकेले, मेरे पास वेपन है तो हथियार करूंगा तो ये मेरे स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचाएगा। समझ आइए, एक तरह से ये नपुंसकता या फिर नामर्दी शो करता है कि आपने सेना में होते हुए भी, जैसे क्या होता है, अब आप लीडर हो तो आप जीतते हो तो आपके लिए वो मर्दानगी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन सेना में जब युद्ध होता है और सेना आत्मसमर्पण करती है हथियार के साथ, तो उसके लिए अपमान का विषय होता है। तो उसी तरह से आज मौका है कि पाकिस्तान अभी हर फील्ड में कमजोर है। कंक्लूजन अगर आप मेरे से पूछिएगा तो कंक्लूजन ये है कि एक राउंड टेबल, मान लीजिए, देखिए एक राउंड टेबल है, वहां बैठिए, एक हाथ में AK-47, ब्रह्मोस मिसाइल, रफाल, और दूसरा में पीओके। मात्र यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, आइदर सरेंडर पीओके या फिर पीओके आप हमें दो, नहीं तो हमारे पास ब्रह्मोस है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इंडिया ना चुने, ठीक है। और इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इंडियन आर्मी की साख बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंडियन लोगों का मोराल बूस्ट होगा, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इजराइल, मालदीव्स, चाइना, सबको ये डायरेक्ट मैसेज जाएगा, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइप्स ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। तुम आके और हमारे घर में घुस के आराम से पूछ दोगे कि तुम्हारा धर्म क्या है और मारते हो। मैं उन मूर्ख को कहना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा तो मुसलमान लोगों को विरोध करना चाहिए। मैं जाऊं कहीं पे, बोलो तुम्हारा क्या धर्म है, वो अगर वो हिंदू नहीं है तो गोली मार दूं। तो अगर इस तरह का धर्म तुम्हारा सिखाता है तो क्या धर्म है? अगर जो तुमने किया है, बात समझो, आप जो अपने जो किया है वही चीज अगर क्रिश्चियन करने लगे, सिख करने लगे, बौद्ध करने लगे, जैन करने लगे, क्या हो तुम कि हाँ हम ये हैं, और मारने लगे, समझ गए ना। तो ये प्रक्रिया अगर घुस के जा रहा है, कोई अगर आपको सात्विक भावना से सम्मान कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं अतिथि देवो भव, उसका आप अगर अपमान करोगे तो फिर नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। तो मेरी जितनी समझदारी है और जहां से मैंने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका का रिलेशन स्टडी किया, इंटरनेशनल रिलेशन है, मुझे इंटरेस्ट रहता है, पीओके कैप्चर करने में इंडिया को कोई लॉस नहीं है, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम में ऐसा चांसेस ना मिले, ठीक है। पाकिस्तान आज कमजोर है, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, चाइना उसको सपोर्ट कर देगा, और हो सकता है कि आज जो
हम लोग को जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है या पॉजिटिव सपोर्ट है आम जनता का, इंडियन आर्मी का मोराल बूस्ट है, अच्छा मौका है कि उन्होंने गलती कर दी हमारे घुस के 26-28 लोग को मार के, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है, ये मैं इसे थोप नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मिलिट्री, टॉप लीडरशिप, टॉप कमांडोज, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सर, जो आर्मी के चीफ मार्शल, वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन देंगे। बट अगर आप देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए कि क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।